हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स। आज एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं एंगल्स। अब हम बताएंगे कि एंगल्स बनता कैसे है। पहले एंगल्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एंगल कैसे बनता है। एंगल क्या होता है, हमारा एक एंड पॉइंट होता है। जैसे दो रेज होते हैं, रेज के लिए हमारे पास क्या होता है, एक एंड पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा फिक्स नहीं होता। तो हमारा दो रेज से एक एंगल बनता है जिसका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है। जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, रेज में क्या होता है, हमारा एक ही एंड पॉइंट होता है। जब दो रेज में इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है तो यहां से हमारा एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल कहां से बनता है, एंगल दो रेज से मिलता है विद वन कॉमन एंड पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल में क्या होता है, एंगल को जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट POC, हम एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, POC। एंगल को हम नाम देते हैं, हम जैसे दो हमारे लाइंस हैं, इन लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट डिनोट कर देंगे PC। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया O। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जहां पर दोनों हमारी रेज मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हम एक तो वर्टेक्स को मिडल में लिखेंगे हमेशा। जैसे हम इस एंगल को डिनोट करना, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एंगल POC। ये एंगल का साइन होता है और जिस वर्टेक्स पे, जहां पे जिस पॉइंट पे एंगल हमारा बनता है उसको हम हमेशा मिडल में लिखेंगे। बाकी दोनों पॉइंट्स को, जो रेज के ऊपर हमारे दोनों पॉइंट्स है, उनको हम क्या लिख सकते हैं, आगे और पीछे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिडल में ही रहना चाहिए एंगल। और ये एंगल का हमारा साइन है, इससे हमें पता लगता है कि हमने क्या लिखा है, एंगल POC। अब हमारा क्या होता है, एंगल के अंदर, एंगल के भी हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा इंटीरियर और उसकी बाउंड्री के ऊपर और इसके बाहर, ये हो गया X, Y एंड Z। जो हमारा X है, दिस इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल POC। और हमारा जो Y है, दिस इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द, ये हमारा क्या है, एंगल की बाउंड्री के ऊपर पॉइंट है, मतलब कि एंगल के ऊपर पॉइंट क्या है, Y। और जो Z है, Z हमारा क्या है, ये हमारा एंगल से बाहर है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ऐसे 3 पार्ट्स, जैसे हमने पॉलीगन्स और उसमें भी पढ़ा था, रीजन में भी पढ़ा था, क्लोज्ड कर्व में भी, ऐसे ही हमारे पास एंगल्स में भी 3 पार्ट्स क्या हो गए हैं, इंटीरियर, on the boundary of the angle and exterior। एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई, मान लीजिए अब कोई एंगल है, उसमें हमारा कोई शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इसके अंदर हमारा, हम इसको नहीं बोल सकते कि ये हमारा इसका इंटीरियर है, क्योंकि जो हमारी रेज है हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक भी। तो हम इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितना एरिया कवर करे। जैसे जैसे हमारी रेज बढ़ती जाएंगी तो इसका एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब हमारे रीजन को शेड करते हैं तो हम इसके इंटीरियर पॉइंट को बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल्स। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटर के। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटर। अब हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया है। क्वाड्रिलेटर में क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटर हमारा क्या होता है, एक तरह का पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। पॉलीगन की हमारी साइड्स फिक्स नहीं होती। हम किसी भी बहुभुज को, मतलब ज्यादा भुजाओं वाली क्लोज्ड फिगर को, जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन आगे जब हम पॉलीगन के लाइन सेगमेंट्स को फिक्स कर देते हैं, जैसे 3 साइड्स को हम ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसे ही 4 साइड्स में हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटर। तो जब जिस पॉलीगन की 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर होता है। ये क्या है, क्लोज्ड है। ये हमारा क्वाड्रिलेटर है जिसको हमने नाम दिया ABCD। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स और इसकी वर्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हमारी साइड्स क्या है, साइड्स हमने जैसे पॉलीगन में भी पढ़ी थी, AB, BC, CD एंड DA। दीज आर द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। AB, BC, CD एंड DA, दीज आर द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब इस क्वाड्रिलेटर में हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स को पढ़ना है। एडजेसेंट साइड्स हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, जब 2 साइड्स कंटिन्यू होती हैं जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, AB एंड BC। ऐसे ही हमारी BC और CD क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट क्या है, C। और CD एंड D आर द एडजेसेंट बिकॉज D इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। तो हेंस AB और BC एंड CD एंड DA आर द एडजेसेंट। अब क्या होती है, इसके अलावा हमारी ऑपोजिट साइड्स भी होती हैं। एडजेसेंट तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऑपोजिट साइड्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट, जैसे कि हमें नाम से भी क्लियर होता है, हमें पता है ऑपोजिट होता है आमने सामने। जैसे अब AB के सामने क्या है, CD है, BC के सामने क्या है, DA है। तो ये क्या है, हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं, AB एंड BC एंड DA, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स। तो हम क्या लिखेंगे, AB एंड DC,
ऑपोजिट साइड्स का पेयर हमारे क्या क्या हुए, ए बी एंड डी सी एंड बी सी एंड डी ए, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे एंगल्स देखिए क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, जहां पर हमारा दो लाइन सेगमेंट या दो रेज जो हमारी होती हैं उनके बीच का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब हमारे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। एंगल्स हमारा क्या था, एंगल्स को हमने जहां पर हमारे दो लाइन सेगमेंट्स का या जहां पे दो साइड्स का हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है वहां पर हमारा एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि डी ए और ए बी, हमारा कॉमन पॉइंट क्या है, ए। ऐसे ही हमारा ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट क्या है, बी। सी डी और डी ए का कॉमन पॉइंट क्या है, डी। डी सी और बी सी का कॉमन पॉइंट क्या है, सी। ये सब हमारे क्या है, एंगल्स। तो हमारे एंगल्स क्या हो गए हैं, इनको हम एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये हमारे क्या हो गया, 4 एंगल्स इस क्वाड्रिलेटर के। अब हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर के जो हमारे एंगल्स हैं वो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं। अब हमारे एडजेसेंट, जैसे कि हमें देखने से पता लग रहा है कि एडजेसेंट क्या होते हैं, लगातार। तो हमारे ए बी, एंगल ए एंगल बी आर द एडजेसेंट, एंगल बी एंड एंगल सी आर द एडजेसेंट, एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। जो एंगल एक दूसरे के बाद आते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ऑपोजिट, जैसे कि नाम से क्लियर है कि एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी आर द ऑपोजिट एंगल्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल, साइड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।